हेलो डियर इंग्लिश लर्नर्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फॉर सक्सेस। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस सेशन में हम लोग 3 अगस्त के द हिंदू एडिटोरियल को डिस्कस करेंगे और इसको समझेंगे कि सही से अखबार पढ़ने का तरीका क्या है, उसके वोकैबुलरी और उसके अलग वर्ड क्लासिफिकेशन को भी समझेंगे। सो आई विल सी यू एट द एंड ऑफ द सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का टॉपिक है फॉलिंग वॉल्स ऑन बिल्डिंग कोलैप्सेस। फॉलिंग वॉल्स का मतलब यहाँ है गिरती दीवारें। फॉलिंग का मतलब यहाँ पे हो गया वर्ब प्लस ing, यानी कि गिरते हुए। प्रेजेंट पार्टिसिपल का है, वॉल यहाँ पे नाउन है, राइट। ऑन बिल्डिंग कोलैप्सेस, इमारतों के गिरने पर। कोलैप्स का मतलब क्या होता है? ढहना, गिरना। इसके सब हेडिंग को देखते हैं। इंडियाज बिल्डिंग नीड वाइड स्प्रेड रिहैबिलिटेशन वर्क। तो एडिटर कह रहे हैं भारत की जो बिल्डिंग्स है, यानी भारत की जो इमारतें हैं को जरूरत है बड़े पैमाने पर मरम्मत और सुधार की। रिहैबिलिटेशन का मतलब होता है मरम्मत, डेवलपमेंट कह सकते हैं, उसमें सुधार कह सकते हैं, राइट। उसमें जो कंस्ट्रक्शन वर्क होते हैं वो करना। सो भारत की इमारतों को जरूरत है बड़े पैमाने पर। वाइड स्प्रेड कहने का मतलब बड़े स्तर पर। आई होप इट इज क्लियर। In September 2020, the Bhiwandi Municipal Corporation in Maharashtra placed the Kohinoor building on its danger list. Around the same time, the Jilani building collapsed a few kilometers away, killing 41. तो यहाँ पे क्या है, एक प्रेपोजिशन से स्टार्ट हो रही है, प्रेपोजिशन फ्रेज से। इन सितंबर 2020, यानी कि सितंबर 2020 में भिवंडी भिवंडी जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है महाराष्ट्र में है। ये कहाँ है? महाराष्ट्र में। भिवंडी से लेके म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन महाराष्ट्र, ये पूरा सब्जेक्ट है और इसका वर्ब है प्लेस्ड द कोहिनूर बिल्डिंग ऑन इट्स डेंजर। तो ये जो म्युनिसिपल पार्टी है, भिवंडी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो महाराष्ट्र में है, उसने कोहिनूर बिल्डिंग को क्या रखा? खतरे पर रखा। ऑन इट्स डेंजर, कि ये खतरनाक है, ये बिल्डिंग बहुत पुरानी है, खतरा है। डेंजर लिस्ट की सूची में रखा। अराउंड द सेम टाइम, और ठीक उसी समय। अराउंड द सेम टाइम कहने का मतलब ठीक उसी समय द जिलानी बिल्डिंग कोलैप्स्ड अ फ्यू किलोमीटर्स अवे, किलिंग 41। अब उसी समय मुंबई में ही कुछ किलोमीटर की दूरी पर जिलानी बिल्डिंग वो कोलैप्स कर गई, ढह गई, ठीक है। अ फ्यू किलोमीटर, कितनी दूर? कुछ किलोमीटर के दूरी पर, और जिससे क्या है 41 लोगों की मौत हो गई। तो ये इसका वर्ब ये है, इसका ऑब्जेक्ट है द कोहिनूर बिल्डिंग। ऑन प्रपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है इट्स डेंजर लिस्ट। अराउंड प्रपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है द सेम। सेम यहाँ पे डिटर्मिनर है, टाइम यहाँ पे नाउन है। तो जिलानी बिल्डिंग कोलैप्स्ड, उसी समय। यहाँ से क्या है, अब उसी समय क्या है, एक दूसरी बिल्डिंग भी ढह गई। यहाँ पे दूसरा क्लाउज स्टार्ट हो रहा है द सेम, अराउंड द सेम टाइम, ठीक है। ये अराउंड का ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है। यहाँ से क्या है, दूसरा क्लाउज स्टार्ट हो रहा है। जिलानी बिल्डिंग कोलैप्स्ड, इसका वर्ब है जिलानी बिल्डिंग का कोलैप्स्ड, ढह गया। अ फ्यू किलोमीटर्स, कितने? डिटर्मिनर है फ्यू, यहाँ पे क्या है, डिटर्मिनर है। किलोमीटर्स यहाँ पे नाउन है, ओके। किलिंग 41, और इसमें 41 लोग मारे भी गए। तो ये इसका वर्ड क्लासिफिकेशन हुआ। 6 years ऑन, 6 साल बाद। यहाँ पे 6 year ऑन का मतलब ओवर कह सकते हैं। एंड आवर्स आफ्टर ऑफिशियल डिक्लेयर द कोहिनूर टू बी अनसेफ अगेन एंड इवैक्यूएटेड अराउंड 40 रेसिडेंट्स, इट कोलैप्स्ड किलिंग 10। अब 6 साल बाद, कुछ ही घंटे पहले, एंड आवर्स आफ्टर, यानी कुछ ही घंटे पहले ऑफिशियल्स ने, यानी कि जो वहां के जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो कर्मचारी हैं, उनने कोहिनूर को क्या डिक्लेयर किया? अनसेफ डिक्लेयर किया। फिर से अगेन, एंड इवैक्यूएटेड अराउंड 40 रेसिडेंट्स, और उस वहां से 40 ऐसे रेसिडेंट्स का मतलब यहाँ क्या है, रहने वाले लोग जो उस बिल्डिंग में रह रहे थे, उसको इवैक्यूएट किया। इवैक्यूएट का मतलब क्या होता है? खाली कराना, ये वर्ब है, ठीक है। एम्प्टी, क्लियर्ड, और ऑक्यूपाइड और फील्ड क्या है, इसको एंटोनिम्स है, उसको ऑक्यूपाई कर लेना, ठीक है। और 40 रेसिडेंट्स को लगभग, अराउंड क्या है, प्रपोजिशन है जो कि लगभग को यहाँ दिखा रहा है। अराउंड 40
रेसिडेंट्स को, रहने वाले को वहां से खाली कराया। इट कोलैप्स्ड, और वो भी ढह गया, और उसमें क्या है 10 लोग मारे गए। आगे देखते हैं, यहाँ इन से फिर से दूसरा सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, इन द हाफ डिकेड इन बिटवीन, यानी कि पिछले एक दशक के मध्य में, कह सकते हैं 5 सालों पे कह सकते हैं, डिकेड का मतलब 10 होता है, ध्यान रखिएगा। इन 10 सालों के बीच में, यानी हाफ कह सकते हैं तो 5 साल। इन यहाँ पे प्रपोजिशन है, ये पूरा का पूरा प्रपोजिशनल फ्रेज है। इन बिटवीन, इन यहाँ प्रपोजिशन, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, बिटवीन के मध्य में, बीच में। बिटवीन हमेशा दो के लिए आता है, और बिटवीन के साथ अक्सर क्या है, हम लोग एंड का यूज करते हैं। अब ध्यान रखिएगा, यहां भी नाउन होगा तो इधर भी नाउन होगा, तो बिटवीन और उसके बाद एंड का यूज करते हैं। बिटवीन यानी इन सब के बीच में। तो हालांकि ये कंजंक्शन के रूप में नहीं आया, इसलिए यहाँ पे क्या है, एंड का यूज नहीं किया गया है, इसी को आप ध्यान रखेंगे। द ओनर्स had refused to vacate or develop the property and instead overtook unauthorized repairs। अब इसके मध्य में क्या हुआ, इस 10 सालों के बीच में क्या हुआ, द ऑनर्स जो है, यानी इस बिल्डिंग के जो मालिक हैं, हैड इसका वर्ब है, रिफ्यूज्ड इसका मेन वर्ब है, पास्ट की बात की जा रही है, पास्ट परफेक्ट का टेंस है, टू वैकेट और डिवेलप द प्रॉपर्टी, वहां उसके जो मालिक हैं उसको खाली करने से भी मना कर दिया। रिफ्यूज का मतलब होता है मना करना, इनकार करना। वैकेट 2+V1 इसका ऑब्जेक्ट है, रिफ्यूज व्हाट, टू वैकेट खाली करने के लिए, और डिवेलप रीडिवेलप उसका पुनर् जो डेवलपमेंट है, विकास जो है, वो भी करने से मना कर दिया। और है, और कहने का मतलब ये भी नहीं और ये भी नहीं, दोनों में से कोई नहीं, क्योंकि आगे रिफ्यूज लगा हुआ है। द प्रॉपर्टी इसका ऑब्जेक्ट क्या है, तो प्रॉपर्टी एंड कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन है। इंस्टीड अंडरटुक, और इसके अलावा, इंस्टीड का मतलब इसके अलावा, अंडरटुक अनऑथराइज्ड रिपेयर्स। अनऑथराइज्ड का मतलब अनाधिकृत, इलीगल रूप से, ठीक है, अनअप्रूव्ड। उन्होंने सरकार के अप्रूवल नहीं लिया और खुद से ही क्या है, इस बिल्डिंग को रिपेयर करने के लिए क्या है, अपने आप ही वो अपने खुद से, बिना किसी ऑफिशियल को जानकारी दिए बिना इस बिल्डिंग को रिपेयर कराने लगे। तो अनऑथराइज यहाँ पे एडजेक्टिव है, और ऑन रिपेयर्स यहाँ पे क्या है, नाउन है, कराना शुरू कर दिया। वाइल, अब वाइल यहाँ पे कंजंक्शन है, जाहिर सी बात है, वाइल का यूज हुआ है तो इसका अपोजिट में कुछ कहा जाएगा, देखते हैं। द फॉल ऑफ द जिलानी बिल्डिंग, जिलानी बिल्डिंग जब ढह गया, गिर गया, उसके बाद क्या हुआ, विच वॉज ओल्ड बट नॉट ऑन अ डेंजरस लिस्ट। अब ये जो विच किसके लिए है, रिलेटिव प्रोनाउन इस बिल्डिंग के लिए है, जिलानी बिल्डिंग के लिए। वो पुरानी बिल्डिंग थी लेकिन नॉट अ डेंजरस लिस्ट, उसको खतरे वाली लिस्ट में, बिल्डिंगों की जो लिस्ट है उसमें नहीं डाला गया था। जाहिर जाहिर सी बात है, बट का यूज हुआ है तो इधर सही बात होगी, तो इधर उसके अपोजिट बात होगी। ओके, उस लिस्ट में नहीं रखा गया था। वॉज अ फेल्यूर ऑफ एंटिसिपेशन, अब यहाँ वर्ड्स किसके लिए है, इस जिलानी बिल्डिंग के लिए। वाइल द फॉल ऑफ द जिलानी बिल्डिंग वाज अ फेल्यूर ऑफ एंटिसिपेशन। एंटिसिपेशन का मतलब क्या है, पूर्वानुमान, प्रिडिक्शन और फोरसीइंग कह सकते हैं। इसका एंटोनिम्स होगा सरप्राइज और अनप्रिपेयर्ड, जो पहले से प्रिपेयर ना हो। तो कहा जा रहा है पहले से अंदाजा न लगा पाने की विफलता थी। अब जो ऑफिसर्स जो है, ये विभाग जो है, इसने इसके बारे में पहले से कोई अनुमान नहीं लगाया, उसकी विफलता को दिखाता है, फेल्यूर को दिखाता है, उसके पूर्वानुमान की विफलता को दिखाता है। ऑफ यहाँ पर प्रीपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है एंटिसिपेशन, एंटिसिपेशन नाउन है यहाँ पे। दैट द कोहिनूर बिल्डिंग, किसके बारे में, कोहिनूर बिल्डिंग के बारे में। दैट यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है। ऑन सच अ लिस्ट एंड, इस प्रकार के जो लिस्ट हैं, ऑन सच अ लिस्ट, सच के बाद यहाँ पे क्या है, ये एग्जाम्पल के लिए आता है। इस लिस्ट में उसका कोई जिक्र नहीं था कि ये बिल्डिंग भी गिरने वाली है, कोहिनूर बिल्डिंग की बात की जा रही है। एंड विच फेल मिड रिपेयर implies a failure of enforcement, और ये कब गिरा, विच फेल, विच यहाँ पे क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है, कंजंक्शन की तरह काम कर रहा है। फेल मिड रिपेयर, जो कब गिरा, जब उसको अनऑथराइज तरीके से रिपेयर करवाया जा रहा था, तब उसी समय बिल्डिंग गिर गई। इम्प्लाइज अ फेल्यूर ऑफ इन्फोर्समेंट, और ये भी क्या दिखाता है, नियमों को लागू न कर पाने की विफलता को दिखाता है, राइट। इस पर इम्प्लाइज होते हैं, इम्प्लाइज का मतलब होता है संकेत करना, दिखाना। इंडिकेट, सजेस्ट, और डिनाइज और नेग्लेक्ट्स, निगेट्स। ये वर्ब है, ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है,
रीडेवलप्ड ये भी एडजेक्टिव है। वैकेट वर्ब है, खाली कराना। इवैक्यूएटेड ये भी वर्ब है, प्रेजेंट परफेक्ट का है V3 के रूप में। किलोमीटर्स नाउन है, डेंजर वर्ब है, म्युनिसिपल एडजेक्टिव है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ये नाउन है, राइट। इन्फोर्समेंट का मतलब होता है प्रवर्तन। इम्प्लीमेंटेशन, एग्जीक्यूशन ये नाउन है और इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या है? निगलेक्ट और नॉन कंप्लायंस, नजरअंदाज कर देना। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। येट से यहाँ सेंटेंस की स्टार्ट हो रही है। येट क्या है? अपने आप में पूर्वाभास को दिखाता है। येट, दो, दो, ओल दो, ये सारे जो हैं विरोधाभास के लिए दो और ओल दो का यूज किया जाता है। येट भी उसी कैटेगरी में आता है। The state responded similarly in both instances by suspending official in 2020 and filing a criminal case against the contractor now. अब सरकार ने किया, सरकार को तो कोई कदम उठाना ही था। The state responded similarly in both instances. अब दोनों ही मामलों में एक जैसा ही रवैया अपनाया गया, एक जैसा ही कदम उठाए गए, है ना। द स्टेट रिस्पॉन्ड, स्टेट की बात यहाँ पे की जा रही है, मुंबई की, ठीक है। इन बोथ इंस्टेंसेस, इंस्टेंसेस का मतलब यहाँ पे है वो जो घटनाएं हुई, इंसिडेंट्स, उसके बारे में। रिस्पॉन्ड क्या है? इसका V2 है। स्टेट इसका सब्जेक्ट है। सिमिलरली यहाँ पे एडवर्ब है। इन या प्रपोजिशन है और इसका ऑब्जेक्ट है बोथ इंस्टेंसेस। बोथ यहाँ पे एडजेक्टिव है, डिटर्मिनर के रूप में काम कर रहा है। बाय सस्पेंडिंग ऑफिशियल, क्या उन्होंने किया? सस्पेंड कर दिया ऑफिशियल्स को, जो कर्मचारी थे, अधिकारी, उसको सस्पेंड कर दिया। कब? इन 2020, 2020 में। एंड और साथ ही साथ फाइलिंग अ क्रिमिनल केस अगेंस्ट द कॉन्ट्रैक्टर नाउ। अब उसने क्या किया है सरकार ने कि जो कॉन्ट्रैक्टर है उसके खिलाफ क्या है? एक क्रिमिनल केस क्या है? दायर कर दिया, राइट। फाइलिंग कर दिया, दर्ज कर दिया है। अगेंस्ट यहाँ पे प्रपोजिशन है, उसका ऑब्जेक्ट है कॉन्ट्रैक्टर। नाउ, नाउ यहाँ पे टाइम को दिखा रहा है, तो ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। ये स्टेट रिस्पॉन्डेड सिमिलरली, ये पास्ट की बात की जा रही थी इसलिए यहाँ पे V2 का यूज किया गया है। लेकिन एंड के बाद ये दूसरा क्लॉज स्टार्ट हुआ है, ये यहाँ से यहाँ तक, ये प्रेजेंट की बात कर दे, इसलिए यहाँ पे नाउ को लगाया है ताकि ये क्लैरिफाई कर सके कि ये जो दूसरा जो क्लॉज है, ये प्रेजेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। आई होप इट इज क्लियर। फुल स्टॉप से दूसरा सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है। भिवंडी, वन ऑफ द लार्जेस्ट power loom hub, has a large low-income migrant population living in a small house in densely packed neighborhoods. भिवंडी जो भारत के सबसे बड़े पावर लूम केंद्रों में से एक है। यहाँ कम आय वाले प्रवासी लोगों की बड़ी आबादी होती है। घनी आबादी वाले इलाकों में छोटे छोटे घरों में रहते हैं वो, ठीक है। तो भिवंडी की बात की जा रही है, शहर का नाम है। वन ऑफ द इंडियाज लार्जेस्ट, भारत के लार्जेस्ट यानी सबसे बड़े पावर लूम हब्स में। पावर लूम कहने का मतलब जहां पे बिजली वगैरह ये सब उत्पादित किया जाता है, वो सब पावर लूम हब्स होते हैं, ठीक है। उसमें से एक है। हैज अ लार्ज लो इनकम, तो यहाँ पे क्या है? हैज किसके लिए आया है? इंडिया लार्जेस्ट, भिवंडी के लिए। तो आप, भिवंडी हैज अ लार्ज लूम इनकम, तो भिवंडी का जो इनकम है, आय जो है, एक बहुत बड़े लो इनकम, लार्ज लो इनकम, बहुत कम ही इनकम वाले जो माइग्रेंट है, प्रवासी जो है, यहाँ रहते हैं पॉपुलेशन में, संख्या में। लिविंग इन स्मॉल हाउसेस, वो छोटे छोटे घरों में रहते हैं, है ना। इन डेंसली पैक्ड नेबरहुड्स, जो डेंसली पैक्ड है मतलब उसकी जो आबादी घनी है, छोटे छोटे झुग्गियों में, झोपड़ियों में, छोटे छोटे घरों में रहते हैं। और वो जो आसपास का जो एरिया है, नेबरहुड जो है, वो काफी ज्यादा पैक्ड होता है। चलिए इसके वर्ड, यहाँ पे कुछ वर्ड्स इसको देख लेते हैं। सस्पेंडिंग का मतलब निलंबित करना, वर्ब है। पुटिंग ऑन होल्ड, विद होल्डिंग, रीइंस्टेटिंग और कंटिन्यूइंग, उसको जारी रखना एंटोनिम से। क्रिमिनल, आपराधिक, ये एडजेक्टिव है। क्रिमिनल नाउन भी होता है और एडजेक्टिव भी होता है, लेकिन यहाँ पे क्रिमिनल केस। अच्छा, तो ये यहाँ पे क्रिमिनल केस क्या है? एक नाउन की तरह यूज हो रहा है, यहाँ पे नाउन की तरह यूज हो रहा है, एडजेक्टिव नहीं है। आपराधिक, लेकिन अगर यहाँ पे इसके मतलब को देखा जाए, क्रिमिनल केस, तो केस यहाँ पे नाउन है और क्रिमिनल यहाँ पे एडजेक्टिव है, तो ये एडजेक्टिव ही यहाँ पे क्या है? ये एडजेक्टिव है, इसको आप ध्यान रखेंगे। आपराधिक, इलीगल, ऑफेंडर, ये भी एडजेक्टिव है। लॉफुल और इनोसेंट, ये क्या है? इसका एंटोनिम है। कॉन्ट्रैक्टर, ठेकेदार, नॉन है।
बिल्डर, डेवलपर इसका एंटोनिम्स का क्लाइंट, एम्प्लॉयर और कंज्यूमर भी कह सकते हैं, कस्टमर भी कह सकते हैं। तो ये सारी क्या है, एंटोनिम्स है। डेंसली ये एडजेक्टिव है, घनी आबादी, घनी तरह तरह से, क्लोजली, थिकली कह सकते हैं। स्पार्सली और थिनली मतलब कम, बहुत ही छोटे रूप में। नेबरहुड्स ये नाउन है, इलाके या मोहल्ले, लोकेलिटीज, कम्युनिटीज जिसको कह सकते हैं। आइसोलेशन और वर्ल्डनेस, अकेला, सबसे अलग। आगे देखते हैं, विद हंड्रेड्स ऑफ बिल्डिंग ऑन द डेंजर। अब इसके साथ क्या है, और भी ऐसे सैकड़ों बिल्डिंग जो खतरे के सूची में है, डेंजर लिस्ट में है, ठीक है। एंड नो ट्रांजिट कैंप और टेम्पररी हाउसिंग, रेसिडेंट्स ऑफन चूज अनसेफ होम्स ओवर होमलेसनेस। अब यहाँ पे इस लिस्ट में ऐसे सैकड़ों बिल्डिंग्स हैं जिसमें रखे गए हैं। एंड नो ट्रांजिट कैंप्स, और वहां पे ऐसे कोई कैंप नहीं लगाए गए हैं। ट्रांजिट का मतलब क्या है, अस्थाई और आवागमन, यानी कि वो सारे जो रेसिडेंट्स रह रहे हैं लोग, उनको हटाने के लिए यहाँ पे कोई कैंप नहीं लगाया गया है। टेम्पररी स्टे और पैसेज, परमानेंट स्टे और सेटलमेंट, ये इसका एंटोनिम्स हो गया। ऐसे कोई नहीं लगाए गए और टेम्पररी हाउसिंग भी नहीं बनाई गई। टेम्पररी हाउसिंग कहने का मतलब कैनवा वगैरह का यूज करके क्या है, एक छोटा सा झुग्गी झोपड़ी और टेंट के रूप में, टेंट वगैरह कैनवा वगैरह का यूज करके उनको ठहराया जाता है। अब यहाँ पे आगे क्या कहा जा रहा है, रेसिडेंट्स ऑफन चूज अनसेफ होम्स ओवर द होमलेस। अब यहाँ पे इसकी मजबूरी को दिखाया जा रहा है कि रेसिडेंट जो है, माइग्रेंट्स जो है, वो अक्सर क्या है, अनसेफ, जो असुरक्षित घर हैं उसको चुनते हैं। घर नहीं रहने की अपेक्षा, बेघर होने की अपेक्षा वो क्या है, वो पुराने जर्जर बिल्डिंगों में जाना पसंद करते हैं, क्योंकि उनकी मजबूरी होती है, ये खुले में तो वो रह नहीं सकते, इसलिए वो क्या है, वैसे जर्जर बिल्डिंग जो डेंजर है उसमें वो रहना शुरू कर देते हैं ताकि वो अपने आप को सेफ रख सकें। वाइल ऑनर कंटिन्यू कलेक्टिंग रेंट, जबकि दूसरी तरफ क्या है, ऑनर जो होते हैं, जो मालिक जो है, लगातार क्या है, रेंट कलेक्ट करते रहते हैं। कंटिन्यू कलेक्टिंग द रेंट, और कंटिन्यू की जगह पर आप इसको रख सकते हैं कीप कलेक्टिंग द रेंट्स, वो कलेक्ट करते रहते हैं। आगे देखते हैं, इवैक्यूएशन ऑर्डर्स आर ऑल्सो हार्ड टू इन्फोर्स विदाउट पुलिस सपोर्ट। आगे एडिटर कह रहे हैं, इवैक्यूएशन ऑर्डर जो है, यानी खाली कराने का जो आदेश है, आर ऑल्सो हार्ड, ये मुश्किल है, ये काफी मुश्किल है। टू इन्फोर्स विदाउट, यानी कि इसको लागू करना, इन्फोर्स करना विदाउट पुलिस सपोर्ट, बिना पुलिस सपोर्ट के इसको लागू करना, इट्स क्वाइट डिफिकल्ट, ठीक है। while allowing the corporation to claim that legal liability has been discharged on paper, जबकि दूसरी तरफ क्या है, कॉर्पोरेशन को अलाउ करना टू क्लेम, दावे के लिए, दैट लीगल लाइबिलिटी, वो जो कानूनी जो लाइबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको करना हैज बीन डिस्चार्ज ऑन पेपर, पेपर पर डिस्चार्ज, यानी कि पेपर पर तो होता है लेकिन वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाता है। डिमोलिशंस आर पॉलिटिकली फ्रॉड, तो यहाँ पे कुछ वर्ड मीनिंग से पहले इसको देख लेते हैं। इन्फोर्स का मतलब लागू करना, लाइबिलिटी एडजेक्टिव है, इसका मतलब है दायित्व, चार्ज मतलब मुक्त किया गया, इसका सिनोनिम से रिलीज, सेटल्ड, एंटोनिम से रिटेन्ड और हेल्ड। डिमोलिशन का मतलब है ध्वस्तीकरण, और इसका डिसमेंटलिंग, डिस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन और बिल्डिंग, इसको बनाना और इसको ध्वस्त करना। तो बनाना इसका क्या है, एंटोनिम्स हो जाएगा। ये नाउन है डिमोलिशंस। डिस्चार्ज एडजेक्टिव है या वर्ब भी हो सकता है, दैट डिपेंड्स ऑन द सेंटेंस यूज इन द यूजेस ऑफ द सेंटेंस। डिस्चार्ज ये वर्ब है, हैज बीन डिस्चार्ज ये पैसिव वॉइस में है, तो यहाँ पे ये वर्ब है। फ्रॉड, फ्रॉड का मतलब है वर्ब यहाँ पे, ठीक है। प्रैक्टिकली फ्रॉड यानी कि जोखिम से भरा हुआ, फ्रॉड का मतलब क्या होगा, फुल ऑफ रिस्क कह सकते हैं। हैजर्डस, सेफ और सिक्योर इसके क्या है, एंटोनिम है। मॉनसून, मॉनसून रेनी सीजन और शावर। डाउट, ड्राई सीजन, दैट इज द एंटोनिम्स। कोइंसिडेंटल मतलब संयोग बस, ये एडजेक्टिव है। एक्सीडेंटल, फॉर्चुनस, और इसका एंटोनिम्स है डेलिबरेट और इंटेंशनल, जानबूझकर, राइट। तो ये क्या है, खतरे से भरा हुआ, पॉलिटिकली खतरा भी इस पर भी है, पॉलिटिकल पार्टीज का दबाव भी इस पर होता है। दैट बोथ बिल्डिंग्स कोलैप्स ड्यूरिंग द मानसून इज आल्सो नॉट अ कोइंसिडेंटल। अब एडिटर कह रहे हैं कि ये दोनों बिल्डिंग जो कोलैप्स हुए हैं मानसून के समय में, अभी मानसून का समय चल रहा है, तो बारिश का मौसम है,
ये कोइंसिडेंट नहीं हो सकते हैं, ये कोइंसिडेंट भी नहीं है कह रहे हैं, इज ऑल्सो नॉट, ऑल्सो यहाँ पे एडवर्ब है, नॉट यहाँ पे भी एडवर्ब है, कोइंसिडेंटल यानी एडजेक्टिव है। चलिए इसको एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। जबकि मालिक किराया वसूलते हैं, पुलिस की मदद के बिना खाली कराने के आदेशों को लागू करना भी मुश्किल होता है, जिससे निगम यह दावा कर सकता है कि कागजों पर कानूनी जिम्मेदारी पूरी कर ली गई है। इमारतों को गिराना राजनीतिक रूप से मुश्किल काम होता है। यह भी कोई संयोग नहीं है कि दोनों इमारतें मानसून के दौरान गिरी, है ना, और ये कॉन्सिडेंशियल नहीं हो सकता, संयोग नहीं हो सकता। हालांकि ऑन पेपर पर ये दिखाना ये भी थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन प्रैक्टिकली और ज्यादा मुश्किल होता है। आई होप इट इज क्लियर। चलते हैं अगले स्लाइड में। इंडिया ट्रीट्स इंफ्रास्ट्रक्चर एज एन एसेट विद अ वन टाइम इन्वेस्टमेंट। भारत जो है, भारत बुनियादी ढांचे को एक ऐसी संपत्ति मानता है। इंडिया ट्रीट इंफ्रास्ट्रक्चर एज एन एसेट, वो एक एसेट के, संपत्ति के रूप में मानता है, विद अ वन टाइम इन्वेस्टमेंट, जिसमें क्या है, एक ही बार इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत होती है। तो इंडिया यहाँ पे सब्जेक्ट है और इसका वर्ब है ट्रीट्स। क्योंकि इंडिया सिंगुलर इसलिए इसको देखकर क्या है, ट्रीट, ट्रीट के साथ एस लगा हुआ है। एज एन, एज यहाँ पे एज अ प्रपोजिशन है जो दिखा रहा है एग्जाम्पल के रूप में, एक एसेट के रूप में, विद वन टाइम इन्वेस्टमेंट, जिसमें एक ही बार क्या उसमें इन्वेस्टमेंट करना है। तो इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है निवेश, लगाना। कैपिटल, फंडिंग, इसका एंटोनिम्स का विड्रॉल और कंजम्पशन, निकालना और उसको कंज्यूम करना। द पोस्ट 2000 construction boom only outpaced maintenance work and administrative oversight। आगे क्या जा रहा है, 2000 बाद का जो कंस्ट्रक्शन है वो उसमें काफी ज्यादा वृद्धि आई है, विकास हुआ है। बूम का मतलब होता है डेवलपमेंट, राइज करना, ग्रो करना। तो कंस्ट्रक्शन कार्य में, निर्माण कार्य में, कंस्ट्रक्शन यहाँ पे नाउन है, बिल्डिंग डेवलपमेंट, डेमोलिशन और डिस्ट्रक्शन, गिराना और उसको बर्बाद करना, दैट इज द एंटोनिम्स। काफी ज्यादा बर्बाद हुआ है। ऑनली, केवल। आउटपेस्ट मेंटेनेंस, आउटपेस्ट का मतलब यहाँ पे क्या है, आगे निकल गया। सरपास्ट, एक्सीडेड, इसका एंटोनिम से लैग्ड, फेल बिहाइंड, पीछे रह जाना। आउटपेस्ट मेंटेनेंस वर्क एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरसाइट। 2000 के बाद का जो समय है उसमें कंस्ट्रक्शन, निर्माण का कार्य में काफी ज्यादा वृद्धि हुई है, लेकिन इसकी अपेक्षा जो मेंटेनेंस का कार्य है, यानी कि रख रखाव का जो कार्य है, और एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरसाइट, एडमिनिस्ट्रेटिव यानी कि प्रशासनिक जो निगरानी है, ओवरसाइट करना, वो पीछे रह गया है। और स्पेस यहाँ पे वर्ब है। द पोस्ट 2000 कंस्ट्रक्शन बूम ओनली, ये इसका पूरा का पूरा सब्जेक्ट है और इसका वर्ब है आउट स्पेस्ड। किससे, मेंटेनेंस, ये बढ़ गया है, किससे, मेंटेनेंस से। मेंटेनेंस का वर्क नहीं हो रहा। और प्रशासनिक जो निगरानी है, ओवरसाइट, ये भी नहीं किया जा रहा। ओवरसाइट, मेंटेनेंस का मतलब रख रखाव होता है, ये नाउन है। इसका जो अपकीपिंग, सर्विसिंग, एंटोनिम्स है नेग्लेक्ट और डिटोरिएशन, कमी करना उसमें। ओवरसाइट, निगरानी, पर्यवेक्षण, ये वर्ब है। सुपरविजन, मॉनिटरिंग, इसका एंटोनिम से निग्लेक्ट एंड केयरलेसनेस, विद द लैटर हैविंग फ्रैगमेंटेड फर्दर सिंस। आगे कहा जा रहा है उसके पहले का जो था लेटर, लेटर का मतलब बाद में, हैविंग फ्रैगमेंटेड फर्दर सिंस। फ्रैगमेंटेड का मतलब यहाँ पे क्या है, खंडित, टुकड़ों में बढ़ जाना। ब्रोकन, डिवाइडेड, इसके एंटोनिम से अनयूनिफाइड और इंटीग्रेटेड, ये यहाँ पे एज अ वर्ब की तरह यूज हो रहा है। इसका मतलब क्या है, यानी कि यहाँ पे बात की जा रही निगरानी की बात में, वो पहले से और ज्यादा क्या है, खंडित हो गया है। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरसाइट जो है वो पहले की अपेक्षा और ज्यादा क्या है, खराब हो गए, विखंडित हो गया वो, और ज्यादा प्रशासनिक जो है उसको ओवरलुक कर रहे हैं, ध्यान नहीं दे रहे हैं। इन मिड 2024 roofs canopies collapsed at airport in Delhi। 2024 के मध्य में roofs, छतें जो हैं, कैनोपाइज एक प्रकार का टेंट हाउस होता है, कोलैप्स्ड, ढह गई दिल्ली के एयरपोर्ट पे। दिल्ली के एक एयरपोर्ट में ये इंसिडेंट हुआ। इसके वर्ड को देख लेते हैं। रूफ्स ऑफ कैनोपाइज का मतलब था शेड, शेल्टर, एवनिंग्स, ओपन स्काई और एक्सपोजर, खुले आकाश के नीचे बिना कोई शेड के, ये नाउन है। कोलैप्स्ड, ढह गया, ये वर्ब है। क्रम्पल्ड, फॉलन, इसका एंटोनिम्स है राइजन, बिल्ट, बनाया जाना, बढ़ना। स्पेड का मतलब अचानक बढ़ोतरी, सर्ज, रस
एंटोनिम से डिक्लाइन और डिक्रीज, कमी आना। फ्रिक्वेंटली मतलब बार बार, ये एडवर्ब है, ध्यान रखेंगे। ऑफन, या इसको ऑफ्टन भी पढ़ते हैं, रिपीटेडली, रेयरली और ओकेजनली, कभी कभार। केव्ड मतलब धस गया, ये वर्ब है। शंकन, फॉलन इन, हेल्ड अप, सपोर्टेड। बेसमेंट मतलब तलघर, ये नाउन है। सेलार, अंडरक्रॉफ्ट्स, ओपन, एबव ग्राउंड, ग्राउंड भी कह सकते हैं, ग्राउंड, दैट दीज आर एंटोनिम्स। फ्लडेड मतलब जलमग्न हो गया, पानी से डूब जाना, जिसको सबमर्ज्ड और इन्यूंडेटेड कह सकते हैं। ड्रेन्ड और एम्प्टीड, सूख जाना और खाली कर देना, इसका एंटोनिम्स है। ट्रेजेडी का मतलब होता है घटना, त्रासदी, जिसको इंसिडेंट, कैलामिटी, डिजास्टर, इसको हैजार्डस भी कह सकते हैं। ये एडजेक्टिव है, ध्यान रखिएगा। एंटोनिम से सक्सेस और ट्रायम्फ, विजय प्राप्त कर लेना। रिपोर्टेड, यहाँ पे वर्ब है, सूचित या रिपोर्ट किया गया। नोटिफाइड, डॉक्यूमेंटेड, जिसका एंटोनिम से अनरिपोर्टेड और हिडन, छिपा लेना और जिसको रिपोर्ट नहीं किया जाना। चलिए अब देखते हैं। 2024 के मध्य में रूफ्स, कैनोपाइज कोलैप्स्ड इन एयरपोर्ट इन दिल्ली, दिल्ली में ढह गए। जबलपुर एंड राजकोट, जबलपुर में भी और राजकोट में भी, ये दोनों शहरों के नाम है। वाइल, जबकि वही दूसरी तरफ, वाइल कहने का मतलब जबकि वही बिहार में, दूसरे कारण को भी ये क्या करे, ऐड करेगा। बिहार हैड अ स्पेट ऑफ कोलैप्सिंग ब्रिजेज इन 2024 टू 2026। बिहार में 2024-26 के मध्य में पुल के लगातार गिरने की जो घटनाएं हैं, ढहने की घटनाएं, वो भी सामने आई। स्पेट का मतलब धस जाना, ढह जाना, ये वर्ब है, ठीक है। तो बिहार इसका सब्जेक्ट है और हैड इसका हेल्पिंग वर्ब है, यानी वर्ब कह सकते हैं। स्पेट यहाँ पे क्या है, एज अ नाउन यहाँ पे यूज हो रहा है, ये वर्ब नहीं है। और प्रेपोजिशन इसको कोलैप्सिंग ब्रिजेस, ये इसका क्या है, ऑब्जेक्ट है। इन यहाँ पे प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या है, 2024 टू 2026 इसका ऑब्जेक्ट है। रोड्स, फिर से यहाँ दूसरा सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है। रोड यहाँ पे सब्जेक्ट है, हैव इसका हेल्पिंग वर्ब है, फ्रिक्वेंटली एडवर्ब है, और केव्ड इसका क्या है, मेन वर्ब है, V3। जो रोड के ढहने की बात की जा रही है, धसने की, केव्ड का मतलब होता है धस जाना। फ्रिक्वेंटली केव्ड इन एंड बेसमेंट है फ्लडेड, और बेसमेंट जो क्या है, वो फ्लडेड, पानी उसमें जम चुके हैं। तो ये इंसिडेंट सामने आए हैं इन टीयर सिटीज 1। कहा, ये उन शहरों की बात की जा रही है जो शहर टीयर सिटी 1 में आते हैं। जैसे बड़े बड़े जो मेट्रोपॉलिटन सिटी हैं, डेवलप, जैसे कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, ये सारे जो सिटीज हैं वो डेवलप टीयर 1 किस कैटेगरीज में आते हैं। तो उन सिटीज में भी ये परेशानियां हो रही है, उनके बेसमेंट में क्या है, बाढ़ जैसे की संभावना हो जाती है पानी जमने के कारण। इंक्लूडिंग इन द राजेंद्र नगर ट्रेजेडी, इसमें एडिटर राजेंद्र नगर के ट्रेजेडी को भी, यानी कि वो जो इंसिडेंट हुआ था, हादसा, उसको भी जोड़ रहे हैं। इंक्लूडिंग यहाँ क्या है, ये एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहे हैं। इंक्लूडिंग इन द राजेंद्र नगर ट्रेजेडी यहाँ पे नाउन है। इन प्रपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है, द राजेंद्र नगर ट्रेजेडी, ये पूरा का पूरा यहाँ पे क्या है, इनका ऑब्जेक्ट है। दिस ईयर, इस साल की बात की जाए, टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, एडवर्बियल है। सिमिलर कोलैप्सेस, सिमिलर यहाँ पे एडजेक्टिव है, कोलैप्सेस का मतलब यहाँ पे क्या है, वर्ब है। ये इंसिडेंट जो है, ये ढहने की जो बात की जा रही है उसके, हैव आल्सो बीन रिपोर्टेड इन कोलकाता, इसको भी क्या रिपोर्ट किया गया है, सूचित किया गया है, कहाँ, कोलकाता में। एंड पुणे में भी ये घटनाएं हुई हैं। तो ये पैसिव वॉइस में हैव बीन रिपोर्टेड, हैव यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब है, बीन यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब है, और रिपोर्टेड यहाँ पे क्या है, मेन वर्ब है, जो कि प्रेजेंट परफेक्ट का ये क्या है, पैसिव वॉइस है, किया गया है। I hope it is clear. Despite the availability of technology to continuously monitor structures and issue early warning, urbanization has altered municipal capacity with most of the resulting failures involving a known hazard. तो आगे लेकर कह रहे हैं, ढांचों की लगातार निगरानी करने और समय रहते चेतावनी देने वाली टेक्नोलॉजी होने के बावजूद, तो डिस्पाइट यहाँ पे क्या है, यह प्रीपोजिशन है, यहाँ पे इसके जगह पे इन स्पाइट ऑफ का भी यूज कर सकते हैं। दोनों क्या है, एक ही कैटेगरी के हैं। डिस्पाइट यहाँ पे प्रपोजिशन है, कहा जा रहा है के बावजूद, किसके बावजूद, अवेलेबिलिटी, उपलब्धता के बावजूद, किसकी उपलब्धता, टेक्नोलॉजी टू कंटिन्यूसली मॉनिटर, लगातार जो जांच करने की जो टेक्नोलॉजी है हमारे पास, वो है किसको, मॉनिटरिंग स्ट्रक्चर्स को मॉनिटर करने की। एंड इशू, अर्ली वार्निंग्स, और इशू भी क्या आता है, पहले से चेतावनी भी दी जा सकती है। अर्बनाइजेशन, शहरीकरण, हैज ऑल्टर्ड म्युनिसिपल कैपेसिटी, इसने क्या, म्युनिसिपल
कैपेसिटी को आउट टर्न किया है। आउट टर्न का मतलब पीछे छोड़ दिया है। कहने का मतलब पीछे कई सालों से जो नए नए निर्माण हो रहे हैं और इस कारण म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो कैपेसिटी है, मॉनिटरिंग कैपेसिटी, इन सारे निर्माणीकरण के कारण वो पीछे रह गया है, राइट, आउट टर्न हो गया है विथ मोस्ट ऑफ दी रिजल्टिंग फेल्यूर्स। और इसका कारण क्या है, बहुत सारे इसका परिणाम हुआ फेल्यूर्स, यानी कि विफलता जिसको कह सकते हैं, इन्वॉल्विंग अ नोन हैजर्ड। और इसमें ये किसको जोड़ता है, एक बड़े हादसे को जोड़ता है, इन्वॉल्विंग अ नोन हैजर्ड, जिसका एक परिणाम हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। द apparent rise in the frequency of these incidents indicates a lack of attention to construction quality as much as greater India media courage and there being a infrastructure to fail. दी apparent rise, apparent का मतलब होता है स्पष्ट, दिखाई देने वाला। इसके पहले हैजर्ड, ये एडजेक्टिव है। कैपेसिटी, ये नाउन है। ऑटन वर्ब है, आप ध्यान रखेंगे, सरपास, ऑस्ट्रिप, ले बिहाइंड, फॉल शॉर्ट इसके एंटोनिम्स है। एबिलिटी, पोटेंशियल, इनएबिलिटी और इनकैपेसिटी एंटोनिम्स है किसके, कैपेसिटी के। जोखिम एडजेक्टिव है। डेंजर, थ्रेट, सेफ्टी, सिक्योरिटी इसके एंटोनिम है सुरक्षा, सावधानी भी कह सकते हैं। अपैरेंट मतलब वर्ब या वर्ब है ये। स्पष्ट दिखाई देने वाला, ऑब्वियस, विजुअल, हिडन, अनक्लियर, छुपा हुआ, स्पष्ट नए दिखाई देना, इसका क्या है, एंटोनिम से। फ्रीक्वेंसी का मतलब आवृत्ति, ये नाउन है। अकरेंस, रेगुलरिटी, रेयरिटी और इनफ्रीक्वेंसी जो कभी कभार होता है उसको दिखा रहे हैं। इंसिडेंट्स नाउन है। इवेंट्स अकरेंस, नॉन इवेंट्स एब्सेंस अनुपस्थिति और घटित न होना, इसके एंटोनिम से लैक यहाँ पे एडजेक्टिव है। इंसिडेंट्स नाउन है और यहाँ पे लैक क्या है, एडजेक्टिव है। अभाव, शॉर्टेज और डिफिशियंसी को दिखाता है। सरप्लस और एबंडेंस बहुत बड़ी मात्रा को दिखाता है, इसका एंटोनिम्स हो गया। तो क्या कहा जा रहा है आगे, इन घटनाओं के बार बार होने से पता चलता है कि निर्माण की गुणवत्ता पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। साथ ही मीडिया में इसकी कवरेज जो है वो हो रही है लगातार और बुनियादी ढांचे की संख्या में भी वृद्धि हो रही है। तो कहा जा रहा है कि द अपैरेंट राइज, जो स्पष्ट रूप से दिखने वाली जो वृद्धि है, राइज है, डेवलपमेंट इन द फ्रीक्वेंस ऑफ दीज इंसिडेंट्स, इन सारी घटनाओं में जो स्पष्ट रूप से देखा जा रहा है उसमें लगातार वृद्धि हो रहा है। और ये इंडिकेट करता है, दिखाता है किसको, लैक ऑफ अटेंशन, यानी कि उसमें एकाग्रचित्त नहीं है, यानी कि अटेंशन नहीं है, ध्यान नहीं है, उसकी कमी को दिखाया जा रहा है। किसको लेकर, टू कंस्ट्रक्शन क्वालिटी को, निर्माण की जो गुणवत्ता है उसको देकर उसमें क्या है, कमी के अभाव को दिखा रहा है। एज मच एज, साथ ही साथ, ग्रेटर मीडिया कवरेज, मीडिया जो है वो लगातार इस पे कवर कर रही है, उसको भी क्या है, नजरअंदाज किया जा रहा है। देयर बीइंग मोर इंफ्रास्ट्रक्चर टू फेल, और इससे क्या हो रहा है, लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर जो क्या वो फेल हो रहा है, यानी इस प्रकार के जो इंसिडेंट है बिल्डिंग्स के ढहने का, जर्जर होने का, वो लगातार इसके जो संख्याएं हैं सामने आ रही हैं। चलिए इसके वर्ड क्लासिफिकेशन को देख लेते हैं। लेकिन कानून और अनुशासनात्मक कार्रवाई, जांच, ऑडिट के वादे और पीड़ितों को मुआवजा देने जैसे सरकार के आमतौर पर किए जाने वाले तात्कालिक उपायों के बजाय, राइट, बट इसको कॉन्ट्रास्ट को दिखाए, इसके बजाय भारत की इमारतों को बड़े पैमाने पर मरम्मत और सुधार की जरूरत है। इसके लिए शहरी नवीनीकरण के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो ये साफ साफ कहा जा रहा है, बट इन अ प्लेस ऑफ, यानी कि इसके जगह पर, किसके जगह पर, दैट्स ऑलमोस्ट इंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्सेस। इंस्टिंक्टिव कहने का मतलब इंस्टिंक्टिव रिस्पॉन्सेस, देख लेते हैं वर्ड मीनिंग्स को। कंस्ट्रक्शन क्वालिटी, गुणवत्ता, निर्माण गुणवत्ता, बिल्ड स्टैंडर्ड, वर्कशिप, वर्कमैनशिप, पुअर क्वालिटी, इंफीरियर वर्क जिसको कह सकते हैं, कमी। मीडिया कवरेज, मीडिया कवरेज ये कंपाउंड नाउन है। प्रेस रिपोर्टिंग, न्यूज कवरेज, मीडिया नेग्लेक्ट और अनरिपोर्टेड, नजरअंदाज करना। इंफ्रास्ट्रक्चर नाउन है, बुनियादी ढांचा, फैसिलिटीज, फ्रेमवर्क, अन अंडर स्ट्रक्चर, डिसअपेयर। इंस्टिक्टिव क्या है यहाँ पे, स्वाभाविक, सहज, ये एडजेक्टिव है। ऑटोमेटिक, स्पॉन्टेनियस, डेलिब्रेट और कैलकुलेटेड, सही तरीके से। डिसिप्लिनरी, कानूनी रूप से। अनुशासनात्मक, कॉरेटिव, पनिटिव, इंडल्जमेंट और लेनियंट, इसका क्या है, एंटोनिम है, यानी कि कानून के रहते हुए उसके दायरे में। इंक्वायरीज मतलब जांच पड़ताल, ये डिसिप्लिनरी एडजेक्टिव है। इंक्वायरी नाउन है। ऑडिट्स नाउन है। लेखा परीक्षण, जांच कराना।
इंस्पेक्शंस, रिव्यू, नेग्लेक्ट, ओवरसाइट इसके क्या है एंटोनिम्स है। कॉम्पनसेशन ये नाउन है, इसका मतलब होता है मुआवजा। रेडरेस, रीइंबर्समेंट, इसके एंटोनिम्स क्या है पेनल्टी और फाइन करना। रिहैबिलिटेशन ये नाउन है, इसका मतलब तो पुनर्वास, सुधार कार्य। रिस्टोरेशन, रिनोवेशन, इसके एंटोनिम्स है नेग्लेक्ट और एबेंडनमेंट, खाली कर देना, नजरअंदाज कर देना। अर्बन रिन्यूअल, शहरीकरण, शहरों का नवीनीकरण, सिटी रिविटलाइजेशन, रिन्यूअल, और इसके एंटोनिम्स है अर्बन डिके और डिटोरिएशन, कमी, उसमें कमी लाना। अब इसको समझते हैं फिर से। बट इन द प्लेस ऑफ, यानी कि इसके स्थान पर, द स्टेट्स ऑलमोस्ट इंस्टिंक्टिव रिस्पॉन्सेज, सरकार को स्वाभाविक सहज रिस्पॉन्सेज को ध्यान, रिस्पॉन्सिव ने कार्यों को करना चाहिए इन द फॉर्म ऑफ लीगल, कानूनी रूप में, एंड डिसिप्लिनरी, नियम के अनुसार, डिसिप्लिन को क्या एक्शन लेना चाहिए। इंक्वायरीज एंड प्रोमिसेस ऑफ ऑडिट्स, इंक्वायरी करनी चाहिए, ऑडिट्स के वादे होने चाहिए। एंड विक्टिम कॉम्पनसेशन, कॉम्पनसेशन जो है मुआवजा देना। इंडियाज बिल्डिंग नीड वाइड स्प्रेड रिहैबिलिटेशन वर्क, यानी इन इस सब के बावजूद, यानी इन सब को छोड़ते हुए भारत के बिल्डिंग्स को क्या है वाइड स्प्रेड, ये एडजेक्टिव है, एक बड़े स्तर पे रिहैबिलिटेशन यानी कि नव निर्माण की जरूरत है, का कार्य की जरूरत है। नथिंग शॉर्ट एन अर्बन रिन्यूअल वुड डू, अर्बन रिन्यूअल के अलावा इसके पास और दूसरा कोई काम नहीं है। नथिंग शॉर्ट ऑफ एन, कुछ भी नहीं हो सकता, केवल क्या है शहरीकरण करना ही क्या है एक सिंगल उपाय रह गया है। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में एक और एडिटोरियल के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।